बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं आप? टेवटा के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स एमएस वर्ड का सेकंड लेक्चर आज डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया था कि आप लोगों ने किस तरीके से यानी एमएस वर्ड में क्या काम हम लोग करते हैं, और उसके थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने बताया था। आज हम लोग देखेंगे कि एमएस वर्ड को हम लोग ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने का तरीक़ाकार बहुत सिंपल है। एक तो ये है कि अगर आपके पास डेस्कटॉप पे ऊपर आइकन पड़ा हो, जस्ट लाइक वो डब्ल्यू बना हुआ होता है यहाँ पर, जिस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा है, तो देन आप उसको ओपन कर सकते हैं। सेकंड वन जो मेथड है वो ये है कि आपने यहाँ पर जिस तरीके से देखिए, मैं विंडो 8 यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो विंडो 8 में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो स्टार्ट का बटन है हमारे पास, तो इसको ऊपर जैसे मैंने किया, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक वाइट बॉक्स, जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको सर्च बॉक्स भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट फॉर्म में विन वर्ड, अगर एम एस वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो विन वर्ड लिख के आप इसको ओपन कर सकते हैं। या फिर दूसरा ये कि अगर आप ये सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ये देखें आपके यहाँ पर भी आपको मेंशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से जो हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग विंडोज 7 से पहले पहले जितने वर्जन्स थे उसमें यहाँ पर एक बॉक्स आया करता था, उसे रन कमांड हम लोग बोलते थे। तो उसकी शॉर्ट की मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस आर का बटन, सॉरी, विंडो प्लस आर का बटन अगर आप प्रेस करते हो तो ये देखें, ये ऊपर आपके सामने रन लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि विन वर्ड आपने लिखना है और उसके बाद आपने ओके कर देना। तो ये आपके सामने जो है एम एस वर्ड ओपन हो चुका हुआ है। अब हम देखते हैं कि एम एस वर्ड पे हमको काम कैसे करते हैं। देखिए, ये इसका फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने आ गया हुआ है। आपके लेफ़्ट साइड पे जो स्क्रीन ब्लू नज़र आ रही है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि वर्ड ऊपर लिखा हुआ है, जो कि आपके सॉफ्टवेयर का नेम है। रीसेंट, रीसेंट से क्या मुराद है? रीसेंट आपकी जो फाइल्स जो आप लोगों ने बनाई हुई थी, ठीक है, ये वो तमाम की तमाम फाइल्स आपके सामने नज़र आ रही हैं, जो जितनी भी आपकी फाइल्स आपकी है। और उसके बाद लेकिन आपको शो होती है, मखसूस फाइल्स आपको शो होती है मज़ीद को ओपन करने के लिए। यहाँ पर ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप लोग क्लिक कर देते हो। उसके बाद ये आपके सामने बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेजेस दिखाई दे रहे हैं। इनको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट्स, हम लोग बोलते हैं। टेम्पलेट्स होते क्या? टेम्पलेट्स बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने यानी पहले से आपको बने बनाए कुछ ऐसे फॉर्मेट्स आपको दिए हुए हैं ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े और आप इसको डायरेक्टली जो है वो ओपन कर सको। तो ये इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग तो देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं एम एस वर्ड में। तो हमारे पास आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये आपका जो फाइनल इंटरफेस है एम एस वर्ड का, वो आपके सामने नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखें, ये सबसे ऊपर जो बार आपको नज़र आ रही है, इसे हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। उसके बाद जो आपको बार दूसरी नज़र आती है, ये हमारे पास ये टैब बार भी बोलते हैं, इसको मेन्यू बार भी हम लोग कहते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरे के पूरे जितने भी नीचे कमांड्स नज़र आ रही हैं, इसको हम लोग रिबन्स बोलते हैं। रिबन्स को, ये रिबन पूरा का पूरा एक पट्टी नज़र आती है आपको, और इस पट्टी को फिर आगे मज़ीद उन्होंने डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू जो कमांड्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है कि हर कमांड, जो भी कमांड्स है, ठीक है, उनका एक मखसूस काम होता है, लेकिन उसको कैटेगराइज किया गया। जस्ट लाइक यहाँ पर देखें, एक आपके पास क्लिप बोर्ड है। ये क्लिप बोर्ड का जो एरिया कहलाता है, इसको हम लोग पैनल हम लोग बोलते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से फ़ॉन्ट का ये भी हमारा पैनल है, ये भी पैराग्राफ ये भी पैनल है, ये स्टाइल ये पैनल है, और एडिटिंग ये भी पैनल है। लेकिन इस पूरी की पूरी बार को हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। और ये होम को हम लोग बोलते हैं टैब बोलते हैं, और मेन्यू भी हम लोग बोलते हैं। इसको हम नंबर वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए एम एस वर्ड में आपने जब काम स्टार्ट करते हो तो अच्छा मज़ीद ज़रा मैं डिस्कस कर लेते हैं इसको, इंटरफेस को। ये आपको ऊपर जो बार नज़र आ रही है, ये बार कंप्लीट बार, इसको हम लोग रूलर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आपने देखा होगा कि कुछ एरिया को वाइट है और साइडों पे आपका ये डार्क कलर आपको नज़र आ रहा है, डार्क ब्राउन कलर नज़र आ रहा है। ये बेसिकली ये क्या होते हैं, ये देखिए अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ पर भी सेम यही चीज़ नज़र आ रही है। ये हमारे मार्जिन्स होते हैं, इसको हम लोग मार्जिन्स बोलते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आप देखें जब अपने किसी भी रजिस्टर के ऊपर काम करते हैं, किसी पेज के ऊपर काम करते हैं, या एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर आप देते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, साइडों पे लाइंस आप लोग लगा देते हो, ठीक है। आजकल का ट्रेंड तो ख़त्म होता जा रहा है ये, लेकिन साइड पे ना लाइंस हम लोग डालें, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपकी जो राइटिंग है, ठीक है, तो वर्ड्स आगे पीछे ना हो, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल वाइज बाद में इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो वाइट एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको ये एक लाइन ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है। इस लाइन को ब्लिंक करते हुए को उसको कर्सर बोलते हैं, ठीक है, कर्सर, ठीक है, कर्सर बोलते हैं। और इसी तरीके से ये जो वर्किंग एरिया आपका, ठीक है, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, ठीक है, वर्किंग एरिया का होता है पेज कहलाता है। और जब हम लोग इसकी फ़ाइल कंप्लीट करके सेव कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट, यानी इसकी फ़ाइल को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट हम लोग बोलते हैं। डॉक्यूमेंट फ़ाइल हमारी बन जाती है। इसी तरीके से नीचे यहाँ पर राइट साइड पे अगर आप देखें, ये स्क्रॉल बार है, ठीक है। स्क्रॉल बार से हम पेज को अप एंड डाउन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अगर देखें तो ये इसका ये जूमर है, ठीक है। ये जूम आउट कर सकते हो माइनस से, प्लस से जूम इन आप कर सकते हो। उसके अलावा बहुत ज़्यादा हमारे पास लेआउट्स भी हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका लेआउट है वो प्रिंट लेआउट है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, वैसे ही आपको मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा ये आपका स्टेटस बार है, इसमें आपको बता रहा है कि अभी तक आपने कितने वर्ड्स टाइप कर लिए हुए हैं और कितने पेजेस आपके पास है और किस पेज पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो इनको हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि आप जब काम शुरू करते हो तो आपने किस तरीके से काम करना है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि मैं जब जैसे ही मैं काम करवाता हूँ एम एस वर्ड पे, तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड का पता होना चाहिए कि कीबोर्ड का कौन सा बटन कहाँ पर है। ये ना हो कि आप एक बटन प्रेस करें फिर उसके बाद ढूंढना शुरू कर दें कि दूसरा आपका बटन कहाँ पर है। तो इसके लिए टाइपिंग ट्यूटर जो है उसको आपको फॉलो करें। क्लास में आपको ये काम मैं करवा चुका हूँ टाइपिंग ट्यूटर से, आपके टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ले चुका हूँ मैं, तो माशाल्लाह आपकी स्पीड काफ़ी बेहतर हो चुकी हुई है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मेन्यू है। आज इस मेन्यू में हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो होम का मेन्यू है, होम का मेन्यू, या इसको हम लोग टैब भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसका क्या काम है। अच्छा, होम के मेन्यू में आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे पास जो क्लिपबोर्ड, ये क्लिपबोर्ड हमारे पैनल का नाम है, ठीक है। पैनल मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये बात। ये कंप्लीट जो आपकी बार होती है इसको रिबन बोलते हैं, और एक मखसूस एरिया जो है इसको हम लोग पैनल हम लोग बोलते हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर इसको भी नाम दिया जाता है, रिबन का ही नाम दिया जाता है। तो खैर आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कमांड्स हैं, ठीक है। अब हर कमांड का अपना एक मखसूस काम है। 4 कमांड्स यहाँ नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो कमांड है उसका नाम है कट है, कॉपी है, उसके बाद है पेस्ट है, और फॉर्मेट पेंटर है। तो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं हम लोग कि ये क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं।
तो ये इसको नंबर वाइज देखते हैं, साथ साथ इनकी शॉर्ट की भी आपको मैं बताता जाता हूँ, ठीक है, कि इनकी शॉर्ट कीज़ क्या है। जी, कट की जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल प्लस एक्स है, और इसका जो सिंबल है वो आपके सामने नज़र आ रहा है, एक कैंची नुमा होता है ये, अगर आप देखें, ठीक है। इसके साथ इसका जो अपना साइन होता है वो यहाँ पर कैंची की तरह, सीज़र की तरह होता है। सेकेंडली, कॉपी कंट्रोल प्लस ओ ओपन, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, और फॉर्मेट पेंटर के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी एंड वी। ये देखते हैं कैसे इसको हमने यूज़ करना है। हाँ, देखिए, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक पैराग्राफ जो है वो लिखना पड़ेगा। तो एक पैराग्राफ में एक शॉर्टकट फॉर्म है जिससे रेडीमेड आपको पैराग्राफ आपको मिल जाता है। ये देखिए, एक पैराग्राफ यहाँ पर आपके सामने नज़र आ गया हुआ है। अब इसमें मैं कट को पहले यूज़ करना चाह रहा हूँ कि कट कैसे काम करता है। देखिए, कट क्या काम कर रहा होगा, अगर सपोज कर ले मैं इसमें यहाँ से लेकर, यानी यू कैन आल्सो टाइप अ कीवर्ड टू सर्च ऑनलाइन, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ में यहाँ से कट कर दूँ, तो होगा क्या कि ये यहाँ से एक तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल एक्स जैसे ही कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स से मैंने बटन प्रेस किया, तो वो आप देख रहे हैं कि वो टेक्स्ट वहाँ से रिमूव हो गया। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो इसको किसी दूसरी जगह पर जाके उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। सपोज कर ले मैं यहाँ पर उसको दोबारा पेस्ट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर, यानी कहने का मतलब ये कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में तो जो टेक्स्ट है या सेंटेंसेस हैं उसको आप थोड़ा सा आगे पीछे करना चाहें तो आप कंट्रोल एक्स का यूज़ कर सकते हैं। कॉपी क्या काम कर रहा था, डुप्लीकेट बना देता आपके वर्ड्स की, आपके पिक्चर्स की, जो जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखें, मैंने कंट्रोल प्लस सी का बटन प्रेस किया, ये कॉपी हो गया, और उसके बाद नीचे मैं कंट्रोल प्लस वी का बटन प्रेस करता हूँ, तो देखें डुप्लीकेट कॉपी बन गई, ऊपर वाला भी है और नीचे वाला भी है। इसी तरीके से थोड़ा सा ये फॉर्मेट पेंटर को डिस्कस करने के लिए हमें पहले थोड़ा सा फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फ़ॉन्ट पैनल के बारे में। फ़ॉन्ट पैनल क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, इसे फ़ॉन्ट में हमारे जो हम लोग, फ़ॉन्ट बेसिकली होता क्या है, फ़ॉन्ट जो मैं टाइप कर रहा हूँ, जो करेक्टर मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, और करेक्टर से मिलके आपके वर्ड्स आपके बन जाते हैं, मीनिंगफुल फॉर्म में जो आ जाते हैं वो वर्ड्स आपके बन जाते हैं, ठीक है। फिर उससे सेंटेंसेस, फिर फाइल एंड पैराग्राफ, और फिर आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके बन जाते हैं। तो जो टेक्स्ट आप यहाँ पर टाइप आप करते हो उसको हम लोग फ़ॉन्ट हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट में बहुत ज़्यादा कमांड्स हैं, नंबर वाइज हम डिस्कस करेंगे उसमें। सबसे पहले देखिए, ये लिखा हुआ कैलिबरी बॉडी। ये कैलिबरी बॉडी क्या चीज़ है? कैलिबरी बॉडी ये आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल आपका होता है, ठीक है। यानी आपने देखें, मीन टू से जिस तरीके से आपके हैंड राइटिंग आपके होते हैं, हर एक की हैंड राइटिंग स्टाइल जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टाइल आपके पास मौजूद है फ़ॉन्ट के। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही आप उनको सेलेक्ट करते हो, ठीक है, ये कैलिबरी बॉडी जो है अपने जहन में रखिएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका फ़ॉन्ट होता है। और 2007 से पहले जितने भी वेरिएंट्स थे उसमें टाइम्स न्यू रोमन को यूज़ किया जाता था, जो कि इसमें भी ये भी मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, टाइम्स न्यू रोमन, ये टाइम्स न्यू रोमन, ये आ गया।
पहले ये 2007 से पहले जितने भी वेरिएंट्स थे, यानी 2003 का जो वेरिएंट था उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हुआ करता है। और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट है, आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो इंस्टॉल करने का जो तरीका है वो आपके एक और सब्जेक्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मैं बताऊंगा कि आप फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो बात आ जाती है वो है फ़ॉन्ट का साइज़ है। ठीक है, तो ये देखिए, ये फ़ॉन्ट का जो साइज़ आपका होता है ये यहाँ पर अगर आप लिस्ट में देखें तो 8 से लेकर 72 तक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो फ़ॉन्ट, अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस और ये जो ब्रेसेस हैं, ठीक है, और क्लोजिंग ब्रेसेस, ये बटन जब आप प्रेस करेंगे तो इससे फ़ॉन्ट साइज़ आपका इंक्रीज़ होगा। इसी तरीके से अगर आप इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस दिस साइन, इससे यानी ये ऊपर वाला जो है वो क्लोजिंग है और नीचे वाला ओपनिंग ब्रेसेस है, जिससे आपका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। अच्छा, ये जो तरीक़ाकार है इसमें आपका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ये इंक्रीज़ होता है और डिक्रीज़ होता है, यानी पॉइंट बाय पॉइंट इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होता है। अब पॉइंट बाय पॉइंट क्या होता है, ये मीन टू से अगर फ़ॉन्ट का साइज़ जो है इस टाइम पे 10 है, ठीक है, तो उसके बाद अगर एक मतलब ये बटन प्रेस करते हो कंट्रोल और क्लोजिंग ब्रेसेस, तो फिर 11, 12, 13, 14 यानी स्टेप बाय स्टेप जो है इसका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा। एक हमारे पास एक और शॉर्ट की है, जिससे अगर आप जंप लगा के फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो, उसे हम लोग कहते हैं ग्रो। वर्ड यूज़ होता है ग्रो, और इसकी जो शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा कि फ़ॉन्ट साइज़ अगर 10 है, दोबारा आपने प्रेस किया, हो सकता है 11 हो जाए, फिर दोबारा प्रेस करोगे तो 20 हो जाएगा, फिर करोगे तो 40 हो जाएगा, फिर करोगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी वो क्या काम कर रहा होता है, वो रैंडमली जो है आपके पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। और इसी तरीके से अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ करना चाहते हो तो इसके लिए वर्ड यूज़ होता है, यहाँ पर श्रिंक वर्ड यूज़ होता है। जैसा ऊपर हम लोगों ने डिक्रीज़ किया था तो इसमें हमारा श्रिंक वर्ड यूज़ होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट के हवाले से हमारी बात होगी हुई है। हाँ, एक और बात इसमें आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर अभी मैंने आपको बात मैंने बताई है कि देखिए, अगर यहाँ पर देखें तो आपको 8 to 72 फ़ॉन्ट नज़र आए, यानी मिनिमम 8 नज़र आ रहा है और जो मैक्सिमम है 72। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्ट्रक्चर आपको ये मेंशन हो रहा है, यहाँ पर लिस्ट हो रही है। अगर आप इससे डिक्रीज़ करना चाहते हो तो उसको आप यहाँ पर वो फ़ॉन्ट आपका टाइप होगा, जस्ट लाइक देखिए, मैं यहाँ पर ये वर्ड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखिए, हाँ, जो भी आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है किसी भी वर्ड के ऊपर, सबसे पहले वो वर्ड आपका सिलेक्ट होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर मैं सोच कर ले 8 से मैं 4 कर लेता हूँ, तो ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ 4 हो गया। अब 72 था तो मैं इसको 100 में कर लेता हूँ, तो ये देखें ये 100 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो तरीक़ाकार है ये बाय फोर्स हम अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कस्टम चेंजिंग, हम लोग बोलते हैं कस्टम चेंजेस हम लोग बोलते हैं इसको। मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दूँ। देखें,
बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ मिनिमम जो आपका होता है, ठीक है, वो आपका होता है 8 होता है। इसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ आपका जो मैक्सिमम होता है वो आपका 72 है। और इसी तरीके से अगर बाय डिफ़ॉल्ट, अब यहाँ पर देखिए मैं चेंज करने लगा हूँ, ये हो जाएगा बाय कस्टम हो जाएगा। बाय कस्टम मीन अगर लिस्ट में आपके पास जो चीज़ मौजूद ना हो और वहाँ पर आप जाके उस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप आप करते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बाय कस्टम बोलते हैं। तो ये 1 है मिनिमम, और यानी 1 तक आप अपना फ़ॉन्ट साइज़ मिनिमम लेकर जा सकते हो। और जो मैक्सिमम है आपका वो आप, ये मैं कैपिटल में कर दूँ, 1876 1876 18 से मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ एक मतलब 1876, सॉरी 1836, ठीक है, 1836 जो है आप मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ 1836 1638, सॉरी 1638 जो है मैक्सिमम आपका साइज़ आपका होता है फ़ॉन्ट साइज़। लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपका जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ आपका हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी 72 भी बहुत मुश्किल ही करते हैं, ठीक है। 30 या 40 तक मैक्सिमम करते हैं, लेकिन ये है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये लेक्चर अभी यहाँ तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम इससे आगे हम डिस्कस करेंगे, इस पूरे मेन्यू को मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए तारिक महमूद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।